हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पॉडकास्ट EAFM पेपर फैक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर उत्पादन फलन सब पॉइंट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन के महत्व। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले आ रहा है उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम का महत्व। उत्पत्ति ह्रास नियम का अर्थशास्त्र में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम अपने कंजम्पशन प्रोडक्शन आदि को निर्धारित करते हैं। इसलिए केयरनेस ने भी कहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम के अभाव में अर्थशास्त्र के विज्ञान में ऐसी महत्वपूर्ण क्रांति आ जाएगी कि लगेगा कि जैसे मानव की प्रकृति ही बदल गई हो। इसी प्रकार बिक्स्टीड ने भी इस प्रकार से कहा है कि नियम का महत्व बताते हुए लिखा था, यदि यह नियम स्वयं जीवन के नियम की तरह व्यापक है तो अब इसका महत्व संक्षेप में आता है अपने पास में। नंबर 1, अर्थशास्त्र का एक मूल आधारभूत नियम। अर्थशास्त्र का एक मूल आधारभूत नियम फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। उत्पत्ति ह्रास नियम अर्थशास्त्र का एक मूल आधारभूत नियम है, क्योंकि यह नियम केवल कृषि पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि यह खनन उद्योग, मछली पालन उद्योग एवं मकान आदि का निर्माण सभी प्रकार के क्षेत्रों में लागू होता है। तो उत्पत्ति ह्रास नियम सार्वभौमिक स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। नंबर 2, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार बेस ऑफ माल्थसियन पॉपुलेशन थ्योरी। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत यह बताता है कि जनसंख्या खाद्यान्नों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है, अतः खाद्यान्नों के धीमी गति से बढ़ने का कारण है कि खाद्यान्नों के उत्पादन पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। नंबर 3 आता है रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आधार, बेस ऑफ रिकार्डियन रेंट थ्योरी। रिकार्डो का लगान सिद्धांत भी इसी नियम पर आधारित है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत में गहन खेती में जब भूमि के एक दिए हुए टुकड़े पर श्रम एवं पूंजी की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो पहले की इकाइयों की अपेक्षा बाद की इकाइयों की उत्पत्ति घटती हुई होती है, क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। इस प्रकार विस्तृत खेती में जो बचत श्रेष्ठ भूमियों को निम्न कोटि की भूमियों के ऊपर प्राप्त होती है, उसे रिकार्डो ने लगान कहा, परंतु निम्न कोटि की भूमि को जोत में लगने का कारण इस नियम की क्रियाशीलता बताया है। उसके बाद आता है नंबर 4, जनसंख्या का प्रवास, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। ये तो हम भी जानते हैं कि अनेक कारणों से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, एक देश से दूसरे स्थान पर जाता है आता है, इसे जनसंख्या का प्रवास कहते हैं। इस कारण से भी यह नियम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तथा दूसरी ओर कृषि उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, तो जनसंख्या प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ती है। नंबर 5 आता है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार, बेस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है। इसलिए इस नियम की क्रियाशीलता के कारण परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। नंबर 6, लोगों के जीवन स्तर का माप, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। किसी भी देश अथवा क्षेत्र में लोगों का जीवन स्तर इस नियम द्वारा प्रभावित होता है। किसी देश में यदि जनसंख्या अन्य साधनों भूमि, पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों का जीवन स्तर नीचा हो जाता है। इसके विपरीत यदि पूंजी तथा प्रौद्योगिकी जनसंख्या की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती है, इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र में जनसंख्या में इनकम अधिक आने वाली है और वहाँ का जीवन स्तर अधिक ऊंचा होता है। नंबर 7 आता है आविष्कार एवं खोज के लिए प्रोत्साहन। आविष्कार एवं खोज के लिए प्रोत्साहन
इनकरेजमेंट फॉर इनोवेशंस, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थापित करने के लिए बहुत से अनुसंधान, खोज एवं आविष्कार करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आज भी मनुष्य नई नई खोजों के लिए प्रयत्नशील रहता है ताकि स्थगित करने की प्रवृत्ति को लंबे समय तक चालू रखा जा सके। नंबर 8 आता है उत्पत्ति के प्रतिस्थापन सिद्धांत का आधार, बेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ रिटर्न। उत्पत्ति ह्रास नियम में उत्पत्ति के प्रतिस्थापन सिद्धांत में प्रेरणा मिलती है। इस कारण यह है कि प्रत्येक उत्पादक उत्पत्ति के साधनों की सीमांत उत्पत्ति घटने के कारण ही ऐसे बिंदु पर उनका संयोग बैठता है जहां सभी साधनों की सीमांत उत्पत्ति एवं मूल्य का अनुपात बराबर हो जाता है। तो ये थी इसके उत्पत्ति ह्रास नियम की इम्पोर्टेंस, महत्व। इसके अंदर ये भी तो कह सकते हैं कि यदि अपनी भाषा में लें, यदि हमारे पास में कोई एग्रीकल्चर लैंड होती है जो स्थिर है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा खेत होता है उसके अंदर जितनी हम फसल लगा सकते हैं वो लगा देते हैं। उसके बाद उस फसल को तैयार करने के लिए, उसके कटाई के लिए, उसकी निराई गुड़ाई के लिए हम श्रम अर्थात लेबर इंक्रीज करते हैं अथवा पूंजी इंक्रीज करते हैं। या तो सारी लेबर इंक्रीज करेंगे या सारी पूंजी इंक्रीज करेंगे, या फिर लेबर और कैपिटल दोनों कुछ मात्रा में इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर लेबर भी और इन कैपिटल भी दोनों ही अपने आप में वेरिएबल सोर्सेज होता है, जबकि लैंड होती है वो फिक्स सोर्सेज हो गया। अब फिक्स सोर्सेज हमारे पास एक है और वेरिएबल सोर्सेज हमारे पास में बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें हम उत्पादन करने के लिए, जैसे फसल की निराई गुड़ाई करने के लिए अथवा कटिंग करने के लिए अथवा उसको और अधिक प्रोडक्शन हेतु उसके अंदर खाद बीज डालने के लिए अगर काम पर किसी श्रमिक को लगाते हैं, एक श्रमिक को लगाते हैं वो बहुत अधिक काम करता है, दूसरे को लगाएंगे थोड़ा और कम अधिक काम करेंगे, तीसरे को लगाएंगे तो तीनों के अनुपात में, जिस अनुपात में पहला काम कर रहा था उस अनुपात दूसरा काम नहीं करेगा और उसी अनुपात में तीसरा काम नहीं करेगा। अर्थात उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉई या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो होती है वो अपने आप जैसे संख्या बढ़ेगी उस लैंड के अंदर वैसे वैसे उसकी उत्पादकता कम होती चली जाएगी, सीमांत उत्पादकता कम होती चली जाएगी और ये लगातार इस तरह गिरता जाता है। तो ऐसे ही पहले हमें जो उत्पत्ति वृद्धि नियम प्राप्त होता है, फिर उत्पत्ति क्षमता नियम प्राप्त होता है और फिर उत्पत्ति ह्रास नियम प्राप्त होता है। तो ये यदि हम लैंड इंक्रीज नहीं करते हैं, सिर्फ वेरिएबल सोर्सेज इंक्रीज करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि उत्पत्ति ह्रास नियम एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए जहाँ पर उत्पत्ति ह्रास नियम एक्टिवेट हो जाता है वहाँ पर हमें लेबर यूनिट इंक्रीज करने बंद कर देना चाहिए, तभी तो यह उत्पत्ति ह्रास नियम को हम रोक सकते हैं और अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि हमारे हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में ये नियम लागू होता है। धन्यवाद।